जब सिस्टम बेशरम और बेहया हो जाए तो कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आती है। जब सिस्टम बेशरम और बेहया हो जाए तो कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आती है और कुछ इसी तरह की चिट्ठी यानी पत्र देखने को मिलती है। राजधानी पटना में एक ऐसा कुकृत्य एक बेटी के साथ हुआ जिसे सुनकर किसी का भी रूह कांप जाए। इस करकराती ठंड में विगत कुछ दिनों पूर्व जहानाबाद की रहने वाली बेटी राजधानी पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में इस आस में पढ़ रही थी कि वह डॉक्टर बनेगी और अपने सपने को उड़ान भरने का काम करेगी। लेकिन उस बेटी के साथ पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो घटना हुई, जो घिनौनी हरकत हुई, उसे सुनकर कहीं ना कहीं हर कोई शर्मसार है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। एक माँ, एक पिता चीख चीख कर ये कहता रहा कि उसकी बेटी की असमत को लूटा गया, उसकी बेटी की इज्जत को तार तार किया गया। और जब उस बेटी के साथ ये घटना हुई उसके बाद उसे डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जो पटना में स्थित है उसे एडमिट कराया गया। अब आप समझिए कि जिस डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है उस डॉक्टरों की हरकत ने कहीं ना कहीं ये सवाल उठाने को मजबूर कर दिया कि आखिर इस अस्पताल में आखिर क्यों इतना गंदा खेल खेला गया, आखिर इस अस्पताल ने क्यों काला सच किया, आखिर इस अस्पताल ने क्यों इतनी दरिंदगी के साथ एक बच्ची के साथ गलत रिपोर्ट दिया गया। और पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि बीते 5 जनवरी को जहानाबाद की रहने वाली एक छात्रा जो मुन्ना चक के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, पढ़ाई करती थी, 5 तारीख को पहुंची, 6 तारीख को बेहोशी की अवस्था में मिली और उसके बाद आनन फानन में उसे डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उससे पहले उसे डॉक्टर सहजानंद के यहाँ एडमिट किया गया था और उसके बाद उसे डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। अब इस पूरे मामले को लेके जिस प्रकार से लगातार पीड़ित परिजनों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था और पुलिस के तरफ से जो वक्तव्य दिया गया था कि पीड़ित बच्ची ने यानी नीट की छात्रा ने जो ओवरडोज लिया है, नींद की गोलियां की बात सामने आ रही थी। लगातार उसके परिवार वालों के साथ जिस प्रकार से अस्पताल के डॉक्टरों ने सलूक किया था, किस प्रकार से उसके साथ जो व्यवहार किया था, अब कहीं ना कहीं उन तमाम डॉक्टरों को बचाने के लिए उनकी पूरी फौज यानी डॉक्टरों का जो अमला है, डॉक्टरों की जो पूरी टीम है, अब इस झूठ पर पर्दा डालने के लिए आईएमए बिहार इकाई की तरफ से एक पत्र जारी किया गया। और इस पत्र को आप भी पढ़िएगा, सुनिएगा तो आप समझिएगा कि शायद इस आईएमए संगठन में इंसानियत नाम की चीज नहीं है, यानी जो डॉक्टर हैं उनके दिलों में इंसानियत शायद ना बसता हो। और कहीं ना कहीं इस डॉक्टर सतीश को बचाने के लिए पूरी जो डॉक्टरों की फौज है वो उतर गई है और उन्होंने एक चिट्ठी लिखा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर उन्हें सफाई देने में 10 दिन लग गए। ये तमाम इन बातों में ये चीख चीख कर कहता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा साठगांठ हुआ होगा। और जिस प्रकार से तथाकथित पीड़ित परिजनों ने डॉक्टर सतीश पर गंभीर आरोप लगाए, डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पर जो बड़ा आरोप लगाया गया, जिस प्रकार से बच्ची के शरीर पर चोट के निशान थे, नाखून से छिले हुए थे, उसके प्राइवेट पार्ट में चोट के निशान थे, ये तमाम जो पटना के पीएमसीएच के तरफ से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया
उसमें सेक्सुअल असॉल्ट की बातें सामने आई थी। आखिर ये तमाम चीज़ें प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों को क्यों नहीं दिखी? आखिर डॉक्टर प्रभात मेमोरियल के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने क्यों पटना पुलिस को गलत रिपोर्ट दिया? आखिर पटना पुलिस को गुमराह क्यों किया गया? और उसके बाद देखिए कि नीचता की हद हो गई है। आईएम में जो संगठन डॉक्टरों के हित के लिए होता था, अब ऐसे डॉक्टरों के बचाव में उतर गया। हम आपको इस पत्र को पढ़कर बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर 10 दिनों के बाद, 11 दिनों के बाद किस प्रकार से आईएमए की ओर से जो पत्र जारी किया गया है और पत्र में जो बातें अंकित की गई है वो सब कुछ बताते हैं। सेवा में पुलिस महानिदेशक बिहार, विषय डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती अस्पताल राजेंद्र नगर पटना में हुई घटना के संबंध में। वहां से आईएमए बिहार आपको अवगत कराना चाहता है कि विगत दिनों एक महिला मरीज की बेहोशी की हालत में और अस्थिर जीवन संकेतों के साथ डॉक्टर प्रभात हीरामती अस्पताल पटना में लाया गया। भर्ती के समय जहर के सेवन की आशंका। अब आप समझिए कि जहर के सेवन की आशंका की बात कह रहा है, लेकिन पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर के सेवन की आशंका की कोई बात अंकित नहीं है। किसी तरह की इस तरह की बातों का जो है वो मेंशन नहीं है और आखिरकार इसे नीचता की हद ही कहा जाएगा। और उसके बाद देखिए कि जहर के सेवन की आशंका और शारीरिक हमले के कथित इतिहास था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक आय दी गई। सभी जांच और उपचार स्वीकृत चिकित्सा मानकों और नैतिक दिशा निर्देशों के अनुसार किए गए एवं मरीज की हालत स्थिर बनी हुई है। 3 दिनों के बाद मरीज के परिजनों से अनुरोध कर उन्हें बेहतर इलाज हेतु किसी दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उस मरीज की मृत्यु हो गई। मरीज की मृत्यु के बाद कुछ लोगों और राष्ट्रीय राजनीतिक नेताओं ने इस मामले के संबंध में गलत जानकारी फैलाना शुरू कर दिया। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि चोरी भी और सीना जोड़ी भी। इसका साफ ये संकेत है कि पीड़ित जो परिजन हैं वो झूठ बोल रहे हैं और अस्पताल के जो डॉक्टर हैं और जो आईएमएस संगठन है वो सच बोल रहा है। लेकिन सच है, जनता सब जानती है। और उसके बाद मरीज की मृत्यु के बाद कुछ लोगों और स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने इस मामले के संबंध में गलत जानकारी फैलाना शुरू कर दिया एवं यह मामला मौखिक धमकियों में तब्दील हो गया, जिसमें अस्पताल परिसर और डॉक्टर कुमार सतीश सीएमडी पर व्यक्तिगत रूप से शारीरिक हमले की धमकियां भी शामिल है। अतः हमारा आपसे निवेदन है कि इस घटना को संज्ञान में लेकर अस्पताल चिकित्सक एवं कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने की उचित कार्रवाई की जाए, किसी अप्रिय घटना होने से रोका जाए। और ये जो आईएमए की ओर से जो चिट्ठी जारी की गई है उसमें 5 जो डॉक्टर हैं, जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक कुमार यादव, डॉक्टर सुनील कुमार वरीय उपाध्यक्ष और डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। इस नाम को जरा बारीकी से सुन लीजिए। बिहार के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और डॉक्टर सहजानंद पर जो पप्पू यादव है उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पप्पू यादव कल खुद सहजानंद के डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचे थे। देर रात दिल्ली से लौटने के बाद सीधा वहां पहुंचते हैं और डॉक्टर सहजानंद से कई सवाल दाग देते हैं। और डॉक्टर अजय कुमार संयोजक और डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, ये 5 डॉक्टर हैं जिन्होंने इस पत्र को जारी किया है। आईएमए की बिहार इकाई टीम कहीं ना कहीं अब डॉक्टरों के बचाव में उतर गई है। इस संगठन को इस आस में बनाया गया होगा कि वो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहेगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जिस परिजनों ने अपनी बेटी को खोया, जिस परिजनों ने बड़े लाड और प्यार से अपने एक एक पाई को जोड़कर अपनी बच्ची को पाला पोसा, डॉक्टर बनाने की चाहत रखी, उसे पटना भेजा, आज वो बच्ची, आज वो छात्रा इस दुनिया में नहीं है, वो झूठ बोल रही है। आज वो परिवार लगातार सदमे से गुजर रहा है। और दूसरा पत्र जो जारी किया गया, उस
पहले पत्र को आप कैमरे के स्क्रीन पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और जिस प्रकार से शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो पूरी दरिंदगी हुई, यानी बच्ची के शरीर पर जो चोट के निशान थे, जिसमें साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि बच्ची के साथ गलत हुआ। और इस पूरे मामले में 6 तारीख को बच्ची बेहोशी की हालत में पाई गई थी और उसके बाद बच्ची को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भेजा गया। और परिजनों के मुताबिक, परिजनों के आरोप के मुताबिक, जिस बच्ची को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भेजा गया था, उस डॉक्टरों के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट से पूरी तरह से इनकार किया गया था। बच्ची के साथ किसी तरह की घटना नहीं हुई थी। यह तमाम वक्तव्य पीड़ित परिजनों के थे। पीड़ित परिजनों ने मीडिया के सामने आके ये तमाम बातों को कहने का काम किया। गायनी की जो वहाँ डॉक्टर थी, उन्होंने प्राइवेट पार्ट में किसी तरह के चोट के निशान, शरीर पर चोट के निशान से साफ तौर पे इनकार किया। पीड़ित परिजनों को बच्ची से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और अब देखिए कि किस प्रकार से डॉक्टर प्रभात मेमोरियल अस्पताल इस आस के लिए बनाया जाता होगा कि वहाँ मरीज आएंगे, अच्छे होंगे और खुशी खुशी घर जाएंगे, लेकिन कुछ पैसों के लालच में। ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ बड़ा खेल है। आखिर ये तमाम बीती घटनाएं, ये जो बातें, ये चीख कर इशारा करती है। तथाकथित इस तरह की बातें भी सामने आ रही है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालक और डॉक्टरों का साठगांठ था, रिश्तेदार थे। अभी इस पे पुष्टि नहीं हुई है और इस पे हम भी मुहर नहीं लगाते हैं, लेकिन साफ लफ्जों में कहा जा सकता है कि परिजनों ने आरोप लगाया कि छात्रा प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट हुई। लगातार परिवार वालों को डॉक्टर उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। गायनी की डॉक्टर ने प्राइवेट पार्ट में चोट को लेके पूरी तरह से इनकार किया। गलत रिपोर्ट दिया गया और उसी रिपोर्ट के आधार पे पटना पुलिस की जो टीम थी, तमाम बातों को मीडिया में रखने का काम किया। और उसके बाद अब दूसरा पत्र जो है, यानी डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से प्रेस वार्ता की जा रही है, यानी अपने लगे गंभीर आरोपों पर सफाई दिया जाएगा। अब क्या सफाई देंगे डॉक्टर सतीश, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 2 बजे का समय निर्धारित किया गया, लेकिन साफ शब्दों में कहा जाता है कि डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों को बचाने के लिए अब आईएमए ने भी उनके साथ खड़े हो गए। अब ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से एक बेटी के साथ घिनौनी करतूत हुई और उस सच को सामने लाने के बजाय लोग झूठ के साथ खड़े हैं, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।